एक गांव में जग्गू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसी के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार भी था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या करेंगे इस ईमानदारी का? थोड़ा झूठ बोलना भी आता तो आज हमारी ये हालत ना होती। सुनीता, ये तो मेरा नसीब है। तुम देखना, मैं मेहनत करके ये सब ठीक कर दूंगा। पापा पापा, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ करो ना पापा। अरे देखो बेचारी कैसे भूख से तड़प रही है। घर में कुछ बचा भी नहीं इसे खिलाने के लिए। और मोहिनी के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी, घर का पूरा राशन भी खत्म हो चुका है, उसे भी लेते आना। तभी जग्गू अपने दोस्त के घर की ओर निकल जाता है। अरे जग्गू, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ भाई? क्या बताऊं श्याम भाई, घर में एक दाना तक नहीं है खाने के लिए। तू कुछ मदद कर दे भाई। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन ये कुछ पैसे पड़े हैं, इनसे तू गुजारा कर ले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई। मैं ये तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। वहां से चला जाता है और शाम की पत्नी शाम से कहती है, क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? वो आपके पैसे कैसे चुकाएगा? वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। तुम परेशान मत हो, वो गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। तुम देखना, वो पैसे लौटा देगा। तभी उसकी पत्नी गुस्से में वहां से चली जाती है। जग्गू अपने घर आता है। ये कुछ पैसे मेरे दोस्त ने दिए हैं, इनमें से कुछ राशन ले आना और कुछ पैसे बचा लेना। आप बाकी पैसों का क्या करोगे? मैं हमारी बंजर जमीन में कुछ खेती करने की सोच रहा हूँ। ठीक है जी, वैसे भी आप कुछ काम तो करेंगे जिस कारण हमारी ये हालत ना रहे। तभी जग्गू अपने खेत की ओर निकल जाता है। हे भगवान, ये कैसी जमीन दे दी आपने, इसमें तो कुछ भी आना असंभव है। तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है। भाई, जीवन में असंभव कुछ नहीं। तुम इस खेती में बहुत कुछ उगा सकते हो, एक बार मेहनत तो करो। इतना कहकर वो चला जाता है। वो कौन था जो ये कह रहा था? उसे कैसे पता कि यहाँ खेती की जा सकती है? जमीन तो पूरी बंजर है। जग्गू वो बात सोचकर खेत में एक जगह बैठ जाता है और ठान लेता है, कल से काम पर लग जाएगा। अजी उठो, सुबह हो गई, काम पर नहीं जाना है क्या? तभी जग्गू नींद से उठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मैं आज से खेती करने का काम शुरू कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए तो खेत में जाना होगा ना, घर पर सोते रहोगे तो क्या होगा? तभी जग्गू खेत की ओर निकल जाता है। आज तो काम करके ही घर लौटूंगा। इतना कहकर वो काम पर लग जाता है। पूरा काम करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। उस रात बहुत बारिश होती है। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। अजी, खेती में फसल आई होगी, जाकर देखिए ना। हाँ सुनीता, बहुत दिन हो गए हैं, आज बैगन आ गए होंगे। वो जल्दी से अपने खेत की ओर निकल जाता है। अरे वाह, इतने अच्छे बैगन! ऐसे तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। वो कुछ बैंगन तोड़कर अपने घर ले आता है। देखो सुनीता, हमारी खेती के ताजे ताजे बैगन कैसे हैं? वाह वाह, बैंगन तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं इन्हें बाजार में अच्छे भाव में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। सही कहा आपने, कल ही जाकर इन्हें बाजार में बेच कर आना। कम से कम हमें एक समय की रोटी तो नसीब होगी। अगले दिन जग्गू गांव के बाजार में जाता है। आओ भाई आओ, ताजे ताजे बैगन 10 रुपए किलो, ले जाओ ले जाओ। आओ भाई आओ, 10 रुपए किलो, ताजे ताजे बैगन। हाँ भाई, कैसे दिए बैगन? मात्र 10 रुपए किलो भाई। तुम्हारे बैगन तो बहुत ही ताजे ताजे और स्वादिष्ट दिख रहे हैं। हाँ भाई, ताजे ताजे लेकर जाओ। ऐसे करते करते उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं
और अच्छी कमाई भी हो जाती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। आ गए आप? कैसा रहा आज बाजार? और बैंगन सारे बिक गए? हाँ हाँ सुनीता, सारे बिक गए और अच्छी कमाई भी हो गई। आपके दोस्त के जो पैसे आपने लिए थे वो लौटा देना अब। अरे हाँ, मैं कल ही बाजार जाकर उसके पैसे लौटा दूंगा और उसे थोड़े बैगन भी देता आऊंगा। अगली सुबह जग्गू अपने दोस्त के घर के लिए निकल जाता है। श्याम भाई, ये लो तुम्हारे पैसे और ये थोड़े बैगन लाया हूं आप लोगों के लिए। अरे भाई, ये बैगन तुम कहाँ से लाए? इतने ताजे ताजे। श्याम भाई, ये मेरे खेत के बैगन हैं, मैंने तुम्हारे पैसों से लगाए थे। अरे वाह भाई, अब कैसा चल रहा है तुम्हारा घर? सब ठीक है ना? श्याम भाई, सब आपकी कृपा है, धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद की क्या बात है। और किसी चीज की मदद लगे तो बिना झिझक आ जाना। ठीक है श्याम भाई, अब मैं चलता हूँ। तभी जग्गू वहां से चला जाता है। देखा साध्वी, मैंने कहा था ना, जग्गू भाई पैसे दे जाएगा। जी सही कहा आपने, और साथ में ताजे बैंगन भी देकर गया। सुनीता, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। जी ठीक है, आज भी बाजार जाना है क्या? हाँ, आज भी बैगन बाजार ले जाऊंगा और कुछ और भी चीजों की खेती करूंगा। वो इतना कहकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। आज फिर से ईमानदारी वाला काम करना है जग्गू। वो कुछ देर ऐसा करते करते वो काम करके थक जाता है। मेरी कमर काम करके पूरी तरह से दर्द कर रही है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर से काम पर लग जाऊंगा। वो थोड़ी देर पेड़ के पास बैठ जाता है। आज तो बाजार भी जाना है, बैगन भी कुछ ही रह गए हैं। आज जल्दी से जल्दी नई सब्जी लगवानी होगी। ऐसा बोलकर फिर से काम पर लग जाता है और फिर बाजार की ओर निकल जाता है। अरे आओ आओ, ताजे ताजे बैगन लेकर जाओ, सिर्फ आज ही का दिन है। आओ आओ, ताजे ताजे बैगन। अरे भाई, क्या हुआ? बैगन आज के बाद नहीं लगाओगे क्या? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, बस बैगन खत्म हो गए हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी मुझे दे दो, वरना ये भी खत्म ना हो जाएं। ऐसे करते करते वो सारे बैंगन बेच देता है और घर की ओर निकल पड़ता है। आप इतनी जल्दी आ गए और आज भी सारे बैंगन बेच दिए? हाँ सुनीता, आज तो बेच दिए, लेकिन अब बैगन खेत में भी खत्म हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ और सब्जी लगवा लेते हैं ना। हाँ, मैंने टमाटर लगवाए हैं, देखते हैं अब सब्जी कैसी होती है। कुछ महीने फिर से बीत जाते हैं। सुनीता, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाना। जग्गू अपने खेत की ओर निकल जाता है। अरे वाह, फिर से अच्छी फसल हुई है, एकदम गोल गोल लाल टमाटर। जग्गू अपने टमाटर तोड़कर घर ले जाता है। देखो सुनीता, टमाटर अच्छे हैं ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पापा, मैं भी टमाटर खाऊंगी। हाँ बेटा, जितने चाहें खा लेना। अगले दिन वो फिर से बाजार जाता है। आओ आओ भाइयों, लाल लाल टमाटर, ताजे टमाटर, ले जाओ ले जाओ। आओ आओ भाई, टमाटर ले जाओ। अरे भाई, क्या बात है, इतने अच्छे टमाटर हैं, मुझे 1 किलो देना। हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। ऐसा करते करते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। अब घर के लिए कुछ राशन और मोहिनी के लिए कुछ खाने का ले जाता हूँ। जग्गू अपने घर आ जाता है। आज खाने में क्या बनाऊं जी? मोहिनी को ये टमाटर खाने हैं। हाँ, बनाओ ना ताजे टमाटर, हमें भी पता चले ये कितने स्वादिष्ट हैं। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। आज तो पैसे की भी अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कर कर खाना खाकर सब सो जाते हैं। ये सब उसका दोस्त श्याम सुन रहा था। उसे भी पैसे की लालच आ जाती है, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। देखो अपने दोस्त को, कैसे पैसे कमा रहा है और तुम बस सोते ही रहो। जाओ, उसके जैसे कुछ काम करो।
हाँ, देखता हूँ। मुझे भी तो पैसे कमाने हैं। मैं भी खेत जाकर मेहनत करता हूँ। इतना कहकर श्याम अपने खेत की ओर निकल जाता है। क्या आफत आ गई। अब कैसे करूँ खेती? एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर काम पर लग जाऊंगा। हाँ। ऐसे करते उसकी आंखें लग जाती है और शाम हो जाती है। अरे, मुझे तो नींद ही लग गई। अब फिर से एक काम करता हूँ, कल आता हूँ। कल पक्का काम पर लग जाऊंगा। शाम घर की ओर निकल जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? खेत में काम किया या नहीं, या वैसे ही आ गए? अरे, क्या बताऊं साध्वी, नींद लग गई थी। कल से पक्का काम पर लग जाऊंगा। हे भगवान, कहाँ फंस गई? क्या करूं मैं इस इंसान का? ऐसा करते कल सुबह हो जाती है। सुनो, अगर आज काम नहीं करोगे तो घर आने की हिम्मत भी मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम सब काम करोगे। शाम बिना कुछ कहे खेत की ओर निकल जाता है। आज भी काम नहीं किया तो खाना भी नहीं मिलेगा और खेत में ही सोना पड़ेगा। साध्वी की बात सोचकर डर के मारे आधा अधूरा काम कर लेता है। बहुत थक गया। बहुत काम कर लिया। अब आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। अब शाम भी हो गई है। अब घर चलता हूँ। साध्वी को पता भी नहीं चलने दूंगा। कहूंगा सारा काम हो गया। इतना कहकर वो अपने घर की ओर निकल जाता है। क्या आज भी काम किया या नहीं? हाँ हाँ, आज तो मैंने सारा काम कर दिया। अब कुछ दिनों में फसल आ जाएगी। फिर ठीक है जी, नहीं तो आज खाना भी नहीं मिलता। ऐसे करते कुछ महीने बीत जाते हैं। फसल का क्या हुआ? बहुत दिन बीत गए, जरा खेत जाकर देखो। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ कि फसल आई है या नहीं। डर के मारे शाम खेत की ओर बढ़ जाता है। हे भगवान, फसल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। उसने पूरी लगन मेहनत ना करने की वजह से उसका ये हाल होता है। अब साध्वी से क्या कहूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो एक बात सोचता है और वो जल्दी से घर की ओर निकल जाता है। क्या हुआ, फसल आई कि नहीं? शाम घबराते हुए बोलता है। हाँ हाँ, फसल आ गई है। कुछ दिनों में निकाल लेंगे। तभी साध्वी को उस पर संदेह हो जाता है। ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सुनो, चलो हम दोनों खेत हो आते हैं। श्याम घबरा जाता है और कहता है। अरे नहीं नहीं, खेत क्यों जाना? कहीं नहीं जाना, घर में ही ठीक है। साध्वी ने उसकी एक न सुनी और वो खेत की ओर निकल जाती है। हे भगवान, ये कैसी फसल आई है? इसमें तो कुछ सब्जी तक नहीं आई। तभी साध्वी सब समझ जाती है और श्याम से कहती है, आपने अच्छे से मेहनत की होती तो फसल अच्छी आती। तभी वहाँ उसका दोस्त जग्गू आ जाता है। क्या हुआ श्याम? आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो भाई, मैंने खेती की लेकिन फसल अच्छे से ना हुई। तभी साध्वी बोलती है, क्या बताऊं भाई, इन्होंने आपकी तरह खेतों में मेहनत की होती तो आज ये हाल न होता। फिर भी आपकी बंजर जमीन थी, ये तो लाख गुना अच्छी जमीन है। श्याम भाई, पूरी ईमानदारी और मेहनत से ही सब कुछ किया जाता है। सही कहा भाई। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे भी बर्बाद हो गए। तुम परेशान ना हो, फिर से कड़ी मेहनत और लगन से काम शुरू करो। हाँ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अब कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब मुझे घूर क्यों रहे हो, चलो घर। अगली सुबह शाम फिर से खेत की ओर निकल जाता है। अब तो बस कड़ी मेहनत करूंगा। अब वो काम पर लग जाता है और काम करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है। आज तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इतना कहकर फिर वो घर की ओर निकल जाता है। ऐसे करते बहुत ही दिन बीत जाते हैं। अरे श्याम,
कहाँ हो भाई? अरे क्या हुआ जग्गू, क्यों हल्ला मचा रहे हो? तुम्हारी फसल देखी नहीं, बहुत फसल आई है तुम्हारी। श्याम खुशी के मारे खेत की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद जो इतनी अच्छी फसल दी। उतने में वहाँ जग्गू और साध्वी आ जाते हैं। अरे वाह, देखा अपने मेहनत का फल। इसी तरह से मेहनत करते रहो भाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई। अब फटाफट इन्हें तोड़ लो और कल मेरे साथ गांव के बाजार चलेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं भी इनकी मदद करती हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए। अगले दिन वो दोनों गांव के बाजार में चले जाते हैं और ऐसे ही उसका दोस्त भी मेहनत करके अपना गुजर बसर करता है।